कल पेश होगा हरियाणा का बजट, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री ये बजट पेश करेंगे। 2.25 लाख करोड़ का ये बजट कल पेश हो सकता है। तो सीएम कल अपना दूसरा बजट पेश करेंगे। किसान, शिक्षा समेत रोजगार पर फोकस इस बजट में रहने की संभावना है। बजट से पहले सीएम सैनी चर्चा भी करेंगे। अधिकारियों के साथ सीएम चर्चा करेंगे और अपने आवास पर शाम को सीएम अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। बजट भाषण को लेकर के मीटिंग भी सीएम नायब सिंह सैनी के द्वारा की जाएगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कल 2.25 लाख करोड़ का बजट पेश हो सकता है। और नायब सिंह सैनी कल अपना दूसरा बजट पेश करेंगे, जो कि किसान, शिक्षा समेत रोजगार पर फोकस रह सकता है। और कल पेश होगा हरियाणा का बजट, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम बतौर वित्त मंत्री ये बजट पेश करेंगे। बजट पेश होगा, 2.25 लाख करोड़ का बजट पेश हो सकता है, ये बड़ी खबर है। तो सीएम कल अपना दूसरा बजट पेश करेंगे, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कल पेश होगा हरियाणा का बजट। और बजट से पहले नायब सिंह सैनी कई बैठकें करेंगे। 2.25 लाख करोड़ का बजट कल पेश होगा। और सीएम कल अपना दूसरा बजट पेश करेंगे। अपने आवास पर शाम को चर्चा करेंगे। सीएम सैनी कल विधायकों के साथ चर्चा करेंगे। किसान और शिक्षा और रोजगार को लेकर के ये बजट पेश होगा। और कल हरियाणा का बजट पेश किया जाएगा। दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, गुलशन और साक्षी मेरे साथ मौजूद हैं। साक्षी, मैं आपके पास आऊंगा सबसे पहले। साक्षी, कल बजट पेश होना है, किस तरह की तैयारी बजट को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी बतौर वित्त मंत्री कल अपना दूसरा बजट पेश कल दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही मुख्यमंत्री की बजट स्पीच के साथ 2.25 लाख करोड़ रुपए तक का पहुंचने का अनुमान है। और मुख्यमंत्री नायब सैनी इस बजट में 10 बड़े सेक्टर्स जैसे कि उद्योग, स्टार्टअप्स और बड़े शहरों में नए सेक्टर्स, टेक्निकल एजुकेशन, एआई रिसर्च, एग्रीकल्चर पर फोकस उनके द्वारा किया जा सकता है। हालांकि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने बहुत सारी प्री बजट मीटिंग्स भी की है और अलग अलग सेक्टर में अलग अलग वर्गों के लोगों से, इंडस्ट्रियलिस्ट से, किसानों से, महिलाओं से, युवाओं से, तमाम अलग अलग वर्गों के साथ उन्होंने प्री बजट मीटिंग्स भी की है। और उसमें से बहुत सारे ऐसे सुझाव जो उनको मिले हैं वो शामिल भी किए जा सकते हैं। और अलग अलग सेक्टर्स पर ताकि ग्रामीण विकास और अंत्योदय तक जो है वो जो सरकार के द्वारा योजनाएं बनाई जा रही हैं, लाभ है वो पहुंचे, इसको लेकर बजट में जरूर फोकस किया जाता है। और 2047 में विकसित भारत का संकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो उसमें हरियाणा किस तरह अग्रणी भूमिका निभाएगा, ये बजट जो है उस पर कहीं ना कहीं निर्भर करेगा। और संकल्प से सिद्धि तक हरियाणा सरकार का जो एक मोटो है उसको भी कहीं ना कहीं साकार करता हुआ ये बजट नजर आएगा। और अगर पिछले 4 सालों के बजट पर अगर हम नजर डालें तो साल 2022 में बजट जो था वो 1,77,000 करोड़ के लगभग था।
और 2023 में 1,83,000 करोड़ का बजट का प्रस्ताव किया गया था। 2024 में 1,90,000 करोड़ का जो बजट है वो प्रस्तावित किया गया था। वहीं अगर साल 2025 की बात करें तो 2,05,000 करोड़ का जो बजट है वो प्रस्तावित किया गया था। और अगर अलग अलग सेक्टर की बात करें तो किस सेक्टर को क्या मिल सकता है उसकी बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 10 सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे ऊपर जो है वो रखा है। सूत्र बताते हैं कि इस बार इस सेक्टर में लगभग 25% तक की जो वृद्धि है वो हो सकती है और पिछले साल के आंकड़ों के अनुसार इस सेक्टर को लगभग 4,950 यानी लगभग 5,000 करोड़ रुपए मिले थे और इस बार ये राशि बढ़कर लगभग 6500 करोड़ रुपए होने की उम्मीद जताई जा रही है। पावर जो कि एक सबसे बड़ा और अहम विभाग माना जाता है और ये फिलहाल वित्त मंत्री ये जो है विभाग अनिल विज जो मिनिस्टर है उनके पास है और चूंकि इस सेक्टर में सरकार आम लोगों को कई तरह की सब्सिडीज भी बहुत सारी इसमें दी जाती है, इसलिए इस सेक्टर के बजट में भी बढ़ोतरी जो है वो स्वाभाविक है और 25 से 30% तक की जो वृद्धि है वो पावर सेक्टर में भी उम्मीद की जा सकती है। और अगर वही हम परिवहन की बात करें तो परिवहन सुविधाओं को भी बेहतर करने के लिए कई नई बसेस को बेड़े में शामिल करने के लिए परिवहन विभाग के और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस पर उनके चार्जिंग स्टेशन पर और उसको लेकर एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर फोकस किया जा सकता है क्योंकि अभी तक लगभग 5,000 बसों का जो बेड़ा है वो हरियाणा सरकार के परिवहन विभाग के पास है जिसमें बढ़ाने की तैयारी इस बार विभाग कर सकता है और इसके अलावा हर जिले में इलेक्ट्रिक बसेस भी दी जानी। इसको देखते हुए पिछले साल के मुकाबले इस परिवहन विभाग का जो बजट है इसमें भी वृद्धि जो है वो दिख सकती है। कृषि जो कि फार्मिंग हमेशा एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है और इसमें भी 15 से 20% तक की जो वृद्धि है वो सरकार के द्वारा देखी जा सकती है और पिछले साल की अगर बात करें तो इस सेक्टर को लगभग 1254 करोड़ रुपए मिले थे और खेती किसानी प्रदेश क्योंकि हरियाणा कहलाता है और हमेशा किसानों का एक चलिए अहम साक्षी, मुद्दा वैसे रहता है हर विपक्ष की। वर्ग को आप बता रहे हैं कि काफ़ी उम्मीदें हैं और रहती भी हैं। देखते ये हैं कि इस बार बजट में क्या कुछ ख्याल रखा जाता है। गुलशन भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गुलशन, बजट आने वाला है, किस तरह की उम्मीदें लोग लगा करके बैठे हैं? देखिए, लोगों को इस बार खासी उम्मीदें हैं क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो फ्री बजट बस्ती के लोगों के साथ तो चाहे फिर वो रियल एस्टेट के लोगों के साथ तो या और होली का भी त्योहार है तो होली से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनता को एक त्योहार है वो भी अच्छे से मनेगा क्योंकि जिस तरह हमारी सहयोगी ने भी बताया कि बजट था और फिलहाल बताया जा रहा है कि बजट में जिस तरह पहले 13 से 14% अब लाख करोड़ के आसपास का बजट हो सकता है तो एक बड़ी उम्मीद है हर सेक्टर को। एक बड़ी उम्मीद है कि इस बार नायब सिंह सैनी हर वर्ग के। चलिए गुलशन, मैं आपके पास वापस आऊंगा। कुछ तकनीकी समस्या है, आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही है। साक्षी, फोकस किस चीज़ों पर रह सकता है, क्योंकि अलग अलग सेक्टर्स में उम्मीदें लोगों को बहुत हैं, लेकिन फोकस क्या हो सकता है होल इस बजट का, कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए फोकस की अगर हम बात करें जिस तरह मैं आपको अलग अलग सेक्टर्स बताया, पावर डिपार्टमेंट है, कृषि विभाग है, परिवहन विभाग है, शिक्षा विभाग भी सबसे ज्यादा अहम है क्योंकि सबसे ज्यादा बजट शिक्षा पर हरियाणा सरकार जो है वो हमेशा खर्च करती है। तो इसे देखते हुए भी हर साल की इसमें समय समय पर जो वृद्धि है वो की जा सकती है और यही वजह है कि इस सेक्टर में हर साल लगभग 22,000 करोड़ रुपए तक खर्च किए जाते हैं और इस बार भी क्योंकि एआई पर फोकस किया जा रहा है हरियाणा सरकार के द्वारा, तकनीकी शिक्षा के लिए नई जो क्लासरूम्स है वो शुरू होने हैं, पीएम श्री स्कूल्स होने जाने हैं, सीएम श्री स्कूल्स जो है उसका प्रस्ताव भी जो है वो चल रहा है तो इसलिए इसको लेकर भी खास फोकस रह सकता है। स्वास्थ्य एक ऐसा है महकमा है क्योंकि मुख्यमंत्री ने फिलहाल ही बजट सेशन में भी कहा है कि सभी जो जिला अस्पताल है वो सभी सुविधाओं से लैस हो, ट्रांस चौबंद हो, लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े और जिला अस्पताल जो है उन्हें अपग्रेड करने का काम किया जा रहा है तो इसमें भी एक बड़ा बजट खर्च होगा। आयुष्मान योजना, चिरायु स्कीम्स, ये ऐसी स्कीम्स है जिसमें लोगों को कैशलेस इलाज की जो सुविधा है वो दी जाती है, फ्री डायलिसिस की सुविधा दी जाती है। तो हेल्थ सेक्टर भी एक ऐसा
अहम सेक्टर है जिसमें लोगों को काफी फैसिलिटीज इसके माध्यम से दी जाती है। और अब तक आपको बता दें कि 1 लाख करोड़ का जो बजट है वो इसके लिए आवंटित किया गया था, लेकिन इस बजट में भी 20% तक की जो वृद्धि है वो की जा सकती है। तो 10,000 करोड़ का जो बजट है वो लगभग 12,500 करोड़ तक का जो बजट है वो हो जाएगा। और क्योंकि हर जिले में अब सरकार के सैंपल यूनिट्स भी खोलने हैं और मेडिकल कॉलेजेस भी बनाने की जो तैयारी है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनने हैं और कुछ की जो तैयारी है वो प्रस्तावित भी है। तो इसको लेकर भी ये एक बड़ा हरियाणा गवर्नमेंट के लिए हो सकता है। और वहीं अगर क्योंकि आवास पर सबसे ज्यादा फोकस हरियाणा गवर्नमेंट इस बार कर रही है और इसीलिए पंचायती राज और ग्रामीण विभाग जो है, इसको लेकर भी काफी अहम फोकस इसका हरियाणा सरकार में रह सकता है। क्योंकि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सैनी बजट में सबसे पहले ही कह चुके हैं कि सरकार का शहरी के साथ साथ ग्रामीण विकास पर भी विशेष ध्यान रहने वाला है। तो इसलिए शहरी स्थानीय विभाग की अगर बात करें तो प्रदेश में क्योंकि अब निकाय चुनाव भी होने वाले हैं, तो इसी पर भी विशेष ध्यान दिया जा सकता है। पिछले साल की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में लगभग 5,000 करोड़ का बजट रखा गया था। और क्योंकि इस सेक्टर में भी काफी खासी बढ़ोतरी जो है वो की जा सकती है। वैसे ही हेल्थ सेक्टर, होम सेक्टर की बात करें तो जो लोगों की सुरक्षा है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, इसको भी काफी अहम और सशक्त बनाना होता है। चाहे हथियारों का जो पुलिस इस्तेमाल करती है उसका अपग्रेड होना हो, अगर और थानों का डेवलपमेंट है उसकी बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं, नई बिल्डिंग बनानी है, और एआई का इस्तेमाल इस चीज में कैसे हो, इन तमाम चीजों को देखते हुए डायल 112 की अगर हम बात करें तो ये भी काफी अहम सेक्टर है। और सरकार के खजाने से एक बड़ा अमाउंट जो है वो होम सेक्टर में भी जाता है। तो इसको लेकर भी हरियाणा सरकार जो है वो खासा ध्यान इस पर दे सकती है। वही जहां तक हरियाणा की अर्थव्यवस्था और राजकोष की जो स्थिति अगर उसकी बात करें तो 2024-25 में जीडपी जो है हरियाणा गवर्नमेंट की लगभग 12,13,951 करोड़ तक की थी। और 2025-26 में अनुमानित जीडपी लगभग 13,65,796 करोड़ रुपए तक की। और जीडीपी लगातार जो है वो 12 से 12.5% तक की बढ़ोतरी है वो हो रही है। और इस बार भी इसी तरह का एक एवरेज अनुमान जो है वो संभावित है। अगर 2024-25 की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय 3,58,000 थी। और 2014-15 में अगर बात करें तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो 1,43,000 रुपए थी। तो 10 साल में लगभग प्रति व्यक्ति आय में 2.5 गुना की वृद्धि जो है वो देखी गई है, जो कि हरियाणा सरकार के जिस तरह से ग्रोथ हो रही है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा प्रदेश की, उसके लिए एक अच्छा संकेत है। हालांकि विपक्ष के द्वारा ये दो मुद्दे जरूर उठाए जाते हैं कि पर कैपिटा इनकम जो है वो हरियाणा में इनअप्रोप्रिएट है और दूसरा लगातार जो कर्ज है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब देखते हैं कि क्या हरियाणा सरकार के पिटारे से निकल कर आता है, क्योंकि जो कर्ज लगातार बढ़ रहा है जिसको विपक्ष हमेशा इस बात का मुद्दा बनाता है, तो इसको लेकर गवर्नमेंट क्या करती है। वही अगर लाडू लक्ष्मी योजना जैसी स्कीम्स की बात करें, पेंशन स्कीम्स की बात करें, तो इस ओर भी जो है वो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा खासा ध्यान दिया जा सकता है। क्योंकि लगातार, क्योंकि पिछले साल 5,000 करोड़ का जो बजट है वो लाडो लक्ष्मी स्कीम के लिए प्रस्तावित किया गया था, लेकिन अब लगातार जो महिलाएं हैं वो इस स्कीम में जुड़ती जा रही हैं और इसके लिए भी इसमें इस विभाग का जो बजट है वो बढ़ाया जा सकता है। पेंशन भी आप देख सकते हैं कि 1 जनवरी से 200 रुपए जो पेंशन है उसमें भी अब बढ़ोतरी हो गई है। तो इसको लेकर भी अब इस साल में, इस वित्तीय वर्ष 2026-27 को लेकर सहकारिता विभाग की बात करें, पेंशन की बात करें, तो इस ओर भी सरकार का काफी ध्यान है, फोकस है और इसको लेकर भी खासा बजट में बढ़ोतरी जो है वो की जा सकती है। और वही हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार ये दावा करते हैं कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में 217 संकल्प लिए थे, जिनमें से 60 को सरकार ने पहले साल में ही पूरा कर लिया है, जबकि 120 पर फिलहाल काम चल रहा है। और पिछले बजट का 80% 11 विभागों ने इस्तेमाल कर लिया है, जबकि 21 विभागों ने 70% से ज्यादा इस्तेमाल किया है और 31 मार्च तक। बिल्कुल, लेकिन साक्षी, क्योंकि बजट से पहले बहुत सारी हम लोगों ने देखा कि प्री बजट जो चर्चाएं हैं वो मुख्यमंत्री के द्वारा की गई, बहुत सारे सुझाव मिले, तकरीबन 2000 से ज़्यादा ये सुझाव थे। कितने तकरीबन ऐसे सुझाव हैं जो कि जानकारी आपको मिल पाई है कि इनको बजट में शामिल किया गया है, उन सुझावों को लेकर के जो बजट है वो तैयार किया गया है? कोई जानकारी इस विषय में? जी बिल्कुल,
बिल्कुल देखिए, बजट को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार उन्होंने बहुत सारी प्री बजट मीटिंग्स की हैं और ये जो प्री बजट मीटिंग्स की पहल है, अगर इसकी बात करें तो ये पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल से उन्होंने शुरुआत की थी और इस बार उसी तर्ज पर नायब सैनी ने पिछले साल भी और इस साल भी उनके द्वारा बहुत सारी प्री बजट मीटिंग्स की गई है, जिसका मैंने आपको जिक्र भी किया था कि मुख्यमंत्री ने बहुत सारे विभागों के साथ बैठकें की हैं और अगर बैठकों की बात करें तो विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों के साथ 13 बजट बैठकें मुख्यमंत्री ने की है, जिनमें से उन्हें लगभग 2199 सुझाव मिले थे, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री ने कुछ दिनों पहले भी किया था। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि पहली बार AI चैटबॉट के माध्यम से भी लगभग 12,400 सुझाव सरकार को मिले हैं और मुख्यमंत्री के मुताबिक इस बार आमजन से जो सुझाव मिले हैं उनमें से 4 से 5,000 सुझावों को बजट में शामिल करने की जो योजना है वो बनाई गई है। और पिछले बजट की भी अगर बात करें तो उसमें भी आमजन और अलग अलग विभागों की सुझावों को पूरी जगह जो है वो सरकार के द्वारा दी गई थी और तब भी मुख्यमंत्री ने 11 बजट बैठकों में से काफी सारे जो सुझाव हैं वो शामिल किए थे। और इस बात भी आप बता रहे हैं कि बहुत ऐसे सुझाव हैं जिनको शामिल इस बजट में किया गया। गुलशन मेरे साथ अब कनेक्ट हो चुके हैं। गुलशन, क्या उम्मीदें हैं इस बार के इस बजट को लेकर के? देखिए, बजट को लेकर लोगों में काफी आशा है कि इस बार का जो बजट है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हर वर्ग को ध्यान में देख कर करेंगे, क्योंकि इस बार जो प्री बजट पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चर्चा की, हर वर्ग के लोगों से साथ चर्चा की। गुड़गांव में लगभग 6 बैठकें जो है प्री बजट को लेकर हुई, जिसमें इंडस्ट्री के लोग थे, जिसमें रियल एस्टेट के लोग थे, जिसमें CA थे, जिसमें वकील थे, यानी कोई ऐसा वर्ग अछूता नहीं था जिससे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रायशुमारी लेते हुए नजर नहीं आए। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जब प्री बजट पर चर्चा कर रहे थे तो वो साफ तौर से ये भी कह रहे थे कि इस बार का जब बजट होगा तो सबको वो बजट देखना है। विधानसभा से जब वो लाइव देंगे, कुछ लोगों को विधानसभा में भी आमंत्रित किया जाएगा, वो विधानसभा में सीधा लाइव देखेंगे, बाकी सभी लोग जो है टीवी पर बजट को लाइव देखें। ये साफ तौर से कहा, क्योंकि इसलिए भी कहा कि जो मैंने आप लोगों से रायशुमारी ली है इस बजट को लेकर, वो इस बजट में शामिल होगी, ताकि उन लोगों को भी अच्छा लगेगा जब उन्होंने जो सुझाव दिए थे वो उनके इस बजट में शामिल किए गए हैं। तो जिस तरह पिछली बार 2,05,000 करोड़ का बजट था, इस बार उम्मीद है कि 2.25 लाख करोड़ के आसपास का बजट मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री के तौर पर पेश कर सकते हैं। तो इंतजार है, कल का 11 बजे का समय है जब विधानसभा में मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री के तौर पर अपना बजट पेश करेंगे। तो लोगों को एक खासी उम्मीद है कि होली का भी पर्व है, होली के पर्व के साथ साथ एक होली की जो शुभकामनाएं हैं वो मुख्यमंत्री बजट के साथ जो है लोगों को देंगे, ताकि हरियाणा वासियों को भी ये पता लगे कि इस बार का जो बजट है वो जनता के हित का बजट है, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए का बजट है। तो ये एहसास भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री के तौर पर लोगों को बजट पेश के दौरान देखते हुए दिखेंगे। बिल्कुल, चलिए गुलशन और साक्षी आप बने रहिए, लगातार हम लोग इस पर बातचीत को जारी रखेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पंजाब के गुरदासपुर से भगवंत मान सरकार पर बरसे नायब सिंह सैनी, बोले पंजाब में कानून व्यवस्था के हालात खराब, नशे को खत्म करने में मान साहब नाकाम। कल बतौर वित्त मंत्री हरियाणा का बजट पेश करेंगे नायब सिंह सैनी, अपने आवास पर बजट भाषण को लेकर के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। $590 करोड़ के बैंक घोटाले के मामले में एक और गिरफ्तारी, एसीबी ने पंचायत विभाग के सुपरिंटेंडेंट को किया काबू, अभी तक 5 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी।
प्रदेश में एक दिन में 4 सड़क हादसों ने ली 5 लोगों की जान। भिवानी में टाटा मैजिक के पलटने से 3 लोगों की मौत। पानीपत में तेज रफ्तार ट्रक ने मजदूरों को कुचला, एक की गई जान। गुरुग्राम में डिलीवरी बॉय की हादसे में मौत। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो कल हरियाणा का बजट बतौर वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी पेश करने वाले हैं। अब कल पेश होने वाले इस बजट को लेकर कैबिनेट मंत्रियों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। इसके लिए नायब सैनी का सरकार का ये दूसरा बजट है। जो पिछला बजट जब हुआ था, उन्होंने प्री बजट के तहत पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर दौरा करके उन्होंने किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं, व्यापारी हैं, सभी समुदाय के लोगों से अलग अलग बात करके बजट को तैयार किया था। लेकिन पिछले बजट में 275 नए सुझाव डाले थे। अब की बार भी उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर दौरा किया है। तो उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सुझाव डाल करके 2 तारीख जो बजट पेश होगा 2 तारीख को, वो बजट पूरे प्रदेश के लिए अच्छा होगा, जिसमें हर समुदाय का उस बजट में विशेष ध्यान रखा जाएगा। वो जनता का बजट हो, सरकारी बजट ना हो, जनता के द्वारा बजट हो। और उसी का नतीजा ये है कि 11 साल की इस एक्सरसाइज के बाद आज दुनिया की चौथी आर्थिक महाशक्ति भारत बन चुका है। पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु आज भारत बन चुका है। चाइना से भी आगे हमारी अर्थव्यवस्था निकल चुकी है। जो कभी हम विकासशील देशों में भी बहुत पीछे हुआ करते थे, आज विकसित देशों की श्रेणी के अंदर हम 4थे नंबर पे पहुंच गए। और दुनिया को यह एहसास करा दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा बाजार कोई है तो वो भारत है। और एक सम्मान के साथ हमने प्रत्येक वर्ग का ख्याल रखा। और आज इलेक्ट्रॉनिक्स से मोबाइल प्रोडक्शन के अंदर देश दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है। जो 1000 करोड़ रुपए के हम सैन्य सामान को एक्सपोर्ट करते थे, आज वो लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास हमारा सैन्य सामानों का एक्सपोर्ट हमारी सरकार ने कर दिया है। जो केवल हमारी अर्थव्यवस्था को कृषि आधारित अर्थव्यवस्था बोलते थे, आज भारत की अर्थव्यवस्था MSME के द्वारा बहुत सी ऐसी मैन्युफैक्चर्ड आइटम है जो पूरी दुनिया के अंदर जिनका मानती है। बजट तो किसानों के पक्ष में ही आएगा। आप पहले भी अच्छा था, अब और बढ़ के आएगा। ये देख ही रहे हो आप, फंक्शन तो किसानों के लिए हो रहा है। ये किसान कोई ऐसा किसान नहीं, ये देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है और एसेंशियल आइटम पैदा करता है। सारी खाने के लिए जो आप भी खाते हो, हम भी खाते हैं, सब किसान ही तो करता है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।